बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जी शुरू की थी न्यूरो एनाटॉमी। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड हम लोग देख चुके हैं। इनकी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रेक्स में से सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ट्रेक। असेंडिंग ट्रेक का याद रखिएगा, ये हमारे पास सारी की सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है टूवर्ड्स द ब्रेन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इस असेंडिंग ट्रेक के अंदर फर्दर मुख्तलिफ पाथवेज हैं, उनकी हम लोग सब पाथवेज के नाम लिखेंगे और हर पाथवे का फंक्शन देखेंगे कि ये कौन सी चीज़ को ऊपर लेके जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब असेंडिंग ट्रेक के अंदर याद रखिएगा 3 तरह के हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेक की तरह। लेकिन हर न्यूरॉन का हर पाथवे के अंदर ओरिजिन और टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हम ओवरव्यू देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन याद रखिएगा, इसकी अपनी सेल बॉडी होती है इन द पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोसेस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेस। यहाँ डायग्राम से मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन समझाता हूँ। ये जी हमारे पास एक समझे पेन का स्टिमुलस है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो इसको कनेक्ट करवाया गया यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हुआ। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो दूसरा प्रोसेस है कौन सा? सेंट्रल प्रोसेस, जो इंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पोस्टीरियर रूट से टू साइनेप्स ऑन द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से आया पोस्टीरियर कॉलम और फिर ये गया अंदर ग्रे मैटर के अंदर। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर रूट से अंदर गया ग्रे मैटर के अंदर, यहां पर वो जाएगा और साइनेप्स बनाएगा किसके साथ? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। अब जी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है? याद रखिएगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वो एक्सॉन्स फाइबर्स होती हैं जो हमारे पास डीकसेशन करती हैं, क्रॉसिंग करती हैं ऑपोजिट साइड पे। वहां से हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? देखिएगा जी, ये समझे यहां से ओरिजिनेशन हो रही है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, ये आया, ये यहां से ऑपोजिट साइड पे जाएगा लेकिन बाहर व्हाइट मैटर में जाएगा। यहां से आया बाहर व्हाइट मैटर में, इसी तरह यहां से एक्सॉन फाइबर्स बाहर से डीकसेशन हुई, बाहर से व्हाइट मैटर, और फिर यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये असेंडिंग ट्रेक बनाएगा। ये जी सेकंड ऑर्डर है। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो थैलेमस में पाया जाएगा, और थैलेमस के अंदर भी वो क्या राइज प्रोजेक्शन फाइबर्स देगा टू सेंसरी पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी पार्ट में जाएगा। उसकी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन आ गया। ठीक है, ये जी मिड ब्रेन, और ये हमारे पास पॉन्स, ये मेडुला, और ये नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ये मिड ब्रेन। यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है जी थैलेमस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है ये इस थैलेमस वाले रीजन से शुरू होता है, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से। लेकिन इसके अंदर जो बात याद रखने वाली है ना जी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की, याद रखिएगा ये इस थैलेमस के न्यूक्लियस से वेंट्रोपोस्टोलैटरल साइड से ओरिजिनेट करता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये बात इसके अंदर याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा, असेंडिंग ट्रेक शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको कंसेप्चुअल चीज बताता हूँ। असेंडिंग ट्रेक जो है, सारी की सारी ट्रेक असेंडिंग और डिसेंडिंग ये ओरिजिनेट होती हैं व्हाइट मैटर से। ये मैंने आपको व्हाइट मैटर में शुरू में भी बताया था कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। फिर व्हाइट मैटर की आगे टाइप्स थी, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेक, राइट और लेफ्ट कमिशनल फाइबर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर एसोसिएटेड फाइबर्स। तो व्हाइट ट्रेक का कंसेप्ट, अभी असेंडिंग ट्रेक का कंसेप्ट आप लोगों को क्लिक हो जाना चाहिए। जब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, लेकिन वो आया हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन यहां से फिर वो बाहर व्हाइट कॉलम में जाता है, व्हाइट मैटर में जाता है। ठीक है, व्हाइट मैटर में जाके ये फिर ऊपर असेंडिंग ट्रेक बनाता है। बस ये चीज थी। अब इधर अब इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके फंक्शंस देखते हैं। असेंडिंग ट्रेक 2 तरह के हमारे पास होते हैं जी, एक मेजर और एक हमारे पास माइनर। जो मेजर असेंडिंग ट्रेक्स हैं वो भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक सेरेब्रम वाले रीजन में
और एक सेरिबेलम वाले रीजन में। सेरिबेलम जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। ये पोन्स और मेडुला है ना जी, ये इसके पोस्टीरियर साइड पे ये सेरिबेलम पाया जाता है। मैं छोटा सा एल लिख लेता हूँ, ये सेरिबेलम है, और सेरेब्रम ये ऊपर है, मैं इधर CR लिख लेता हूँ, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रेक्स जो है उसकी जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो दो जगहों पर होती है, एक सेरिबेलम में और एक सेरेब्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले सेरेब्रम और फिर सेरिबेलम। अब सेरेब्रम के अंदर भी असेंडिंग ट्रैक के पाथवेज आते हैं, दो मेन पाथवेज आते हैं जी, और इन्हीं दोनों की इंपॉर्टेंस है। बाकी वाले उनको हम लोग माइनर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला जो सेरेब्रम वाली रीजन में जाता है वो हमारे पास डॉर्सल कॉलम, और इसी को डॉर्सल मीडियल लेमिनस्कल सिस्टम भी कहते हैं। जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास एंटीरो लैटरल कॉलम। अब जो डॉर्सल कॉलम है उसके क्या फंक्शंस है, ये कौन सी चीज को सेंसरी कौन सी इंफॉर्मेशन लेता है, तो याद रखिएगा सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन ये हमारे पास लेता है वो है जी फाइन टच की हमारे पास, ठीक है, फाइन टच। और टच के लिए हम लोग मीजनर रिसेप्टर्स, ठीक है, टच के लिए मीजनर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डिटेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल, ठीक है। ये मसल की स्ट्रेंथ को भी डिटेक्ट करता है, मतलब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं डॉर्सल कॉलम के साथ। इसके अलावा वाइब्रेटरी रिस्पॉन्सेस को भी यही डॉर्सल कॉलम लेके जाएगा। अब आए एंटीरोलेटरल कॉलम। एंटीरोलेटरल कॉलम के आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, ठीक है। पहली हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, फिर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, और फिर स्पाइनोटेक्टल पाथवे, ठीक है, स्पाइनोटेक्टल पाथवे। इनके फंक्शंस बहुत इजी हैं जी। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक इस P और T से याद रखें कि ये हमारे पास पेन प्लस टेम्परेचर को लेके जाएगा, ठीक हो गया। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक का याद रखिएगा, ये क्रूड टच, यहां पर देखें फाइन टच था, लेकिन क्रूड टच जो है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे लेके जाएगा प्लस प्रेशर। अब स्पाइनोटेक्टल पाथवे, इस टेक्टम से याद रखें ये VN के साथ होता है, तो इसका ताल्लुक हमारे पास VN रिफ्लेक्स में पाया जाएगा। यही हमारे पास जी मेजर की सेरेब्रम वाले पाथवेज है, डॉर्सल कॉलम और एंटीरो लैटरल कॉलम। उसके हमने फंक्शंस भी देख लिए। अब बाकी है बहुत ईजी है, सिर्फ उसकी नेमिंग और थोड़े से फंक्शंस हैं। सेरिबेलम वाले जो तीन हैं वो याद रखिएगा, सबसे पहला हमारे पास डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे, ठीक है, और दूसरा है क्यूनियो सेरिबेलर पाथवे, और आखिरी वाला है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। अब ये तीनों मिला के जो काम हमारे पास करती है, ये अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशंस लेके जाती है फ्रॉम मसल, जॉइंट, टिश्यूज एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज टू द सेरिबेलम, ठीक हो गया। तो ये क्या लेके जाएंगी, अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल, joints, skin and subcutaneous tissues से सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करके ऊपर सेरिबेलम में हमारे पास लेके जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम अपने माइनर
पाथवेज, असेंडिंग ट्रैक के मेजर हमने कर लिया, माइनर पाथवेज करते हैं। माइनर भी बहुत इजी है जी। माइनर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है, क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है असेंडिंग ट्रैक सेंसरी इंफॉर्मेशन ऊपर लेके जाती है, तो स्पाइनल रीजन से शुरू होती है सारी। हमारे पास शुरू का वर्ड उसका स्पाइनल ही होगा, ठीक है, स्पाइनो। फिर जिस रीजन में जाएगी उस रीजन का आगे हम लोग नाम लगा देंगे। सबसे पहले जी स्पाइनो टेक्टल पाथवे, दूसरा हमारे पास स्पाइनो ओलिवरी पाथवे, ठीक है, ओलिवरी पाथवे। तीसरा आ जाएगा हमारे पास स्पाइनो सर्वाइकल पाथवे। चौथा आ जाएगा जी स्पाइनो रेटिक्यूलर पाथवे। और आखिरी आ जाएगा स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे। तो ये देखें टेक्टल विजन वाला रीजन है। फिर ओलिवरी रीजन में हम लोग देखेंगे सर्वाइकल, ऊपर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ऊपर सर्वाइकल रीजन पे जाती है, तो स्पाइनो सर्वाइकल। और रेटिकुलर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाती हैं स्पाइनो रेटिकुलर फॉर्मेशन। और स्पाइनो सेरिबेलर जो स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम वाले रीजन में जाती हैं, तो उसको स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे हम कहते हैं। तो यही हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स, हमने ओवरव्यू सिर्फ आज देखा है कि असेंडिंग ट्रैक्स में कौन कौन से पाथवेज होते हैं। तो ये सारे पाथवेज हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स में पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे उसके फंक्शंस हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।